हाँ, तो ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम्स है ना, या फिर एक्स मुस्लिम जो है ना, पता है इनको दिक्कत क्या है इस्लाम से? पता है? ये जब भी देखो कहते फिरते हैं कि देखो इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में तो वो है, ये तो गलत है, वो होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। एक्चुअली पता है इनको प्रॉब्लम किस चीज से? एक्चुअली प्रॉब्लम इनको ये चीज से है कि इस्लाम कई चीजों को रोकता है करने से, और इनको ये करनी है चीजें। ठीक है, इस्लाम कहता है कि भाई गलत चीजें मत करो, और इनको करनी है, तो फिर क्या करे? इस्लाम को तो चेंज नहीं कर सकते, खुद ही हो जाओ। तो दिक्कत देखो ये है, ये अपने डिजायर्स को फॉलो करते हैं, ये अपने नफ्स को फॉलो करते हैं, ये अपने ख्वाहिशात को फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए इनको ये दिक्कत हो रही है। इस्लाम कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये पढ़ना नहीं चाह रहे। इस्लाम कहता है कि देखो वजू करना पड़ेगा नमाज से पहले, ये करना नहीं चाह रहे। इस्लाम कहता है साफ सुथरा रहो, ये रहना नहीं चाह रहे। इस्लाम कहता है सूद मत खाओ भाई, किसी को इतना भी शोषण मत करो, किसी का एक्सप्लॉइट मत करो, ये करना चाह रहे हैं। सूद पर अमीर होना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट ले लेकर इस इंसानों की जान लेकर खुद अमीर होना चाह रहे हैं। इस्लाम इसी को रोक रहा है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हें कमाई करनी है, पैसा कमाना है, तो तुम्हें हलाल तरीके से कमाना पड़ेगा। हलाल तरीके से यानी क्या? झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, सच बोलकर कमाना पड़ेगा, किसी को फंसाना नहीं है, अच्छी चीजों से कमाना है, सब लोगों को साथ लेकर कमाना है। ये सब ये करना नहीं चाह रहे। ठीक है, और अगर कमाने के बाद जक़ात भी तो देना पड़ता है। हाँ, तो फिर ये जक़ात क्यों दे भाई? गरीबों को ये पैसा देना नहीं चाह रहे। देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको इस चीजों से हो रही हैं, एक्चुअली इन चीजों से इनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, इस्लाम कहता है किसी को धोखा मत दो, ये देना चाह रहे हैं। इस्लाम कहता है जिना मत करो भाई, ये करना चाह रहे हैं। शादी से पहला सेक्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शादी कर कर क्यों फंसे भाई? पहले ही फिजिकल होकर उसका इस्तेमाल करके छोड़ दो। इस्लाम इसी को तो रोक रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली हो रही है, और ये सेक्स करना चाह रहे हैं, और इस्लाम तो इनको रोक रहा है। इस्लाम कहता है अल्कोहल पीना नहीं है, दारू पीना नहीं है, इनको पीना है भाई। इस्लाम कहता है कि मास्टरबेशन मत करो, पॉर्न मत देखो, किसी की माँ बहनों को ऐसे खुले में मत देखो, ये देखना चाह रहे हैं, ये मास्टरबेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस्लाम कहता है बलात्कारियों को कड़ी सी कड़ी सजा दो। अगर सजा दो तो ये उनकी सजा रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, ये उनकी सजा रोकना चाह रहे हैं, इसलिए आते हैं एलिगेशन लेकर। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा क्यों भाई? हाँ, दिक्कत असल में ये है इनको। हाँ, इस्लाम कहता है कि जेलसी मत करो, हसद मत करो किसी के बारे में। ठीक है, हर किसी के लिए अच्छा सोचो, ये ऐसा करना नहीं चाह रहे। इस्लाम कहता है बैक बाइटिंग मत करो, किसी के बारे में पीछे से उसके बारे में गलत शब्द इस्तेमाल मत करो। ठीक है, तो ये करना नहीं चाह रहे। ठीक है, किसके लिए बुरा मत सोचो, ये इस्लाम कह रहा है, ये ऐसा करना नहीं चाह रहे। ठीक है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र मत करो। ठीक है, ये कहता है इस्लाम, ये एक करना नहीं चाह रहे। दिक्कत एक्चुअली ये है इनको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो नफ्स को काबू करने के लिए इस्लाम में रोके गए हैं, क्योंकि सोसाइटी अच्छे से चले। ठीक है, इसके पीछे एक इंटेलिजेंट डिजाइन है भाई, लेकिन ये तो सेल्फिश बने हुए हैं, खुद के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। तो इस तरह से सोसाइटी नहीं चलती भाई। तो दिक्कत भाई ये है इनसे, ये झूठ बोलना चाहते हैं, इस्लाम रोक रहा है। कुछ भी करना चाह रहे हैं, इस्लाम रोक रहा है। अपनी मनमानी वाली जिंदगी जीना चाह रहे हैं, और इस्लाम तो इनको यहीं पर रोक रहा है। मेहमान आने पर खुश होना पड़ता है, हर किसी को अगर देना हो, मतलब हर किसी के साथ न्याय करना पड़ता है, हर किसी को सम्मान देना पड़ता है, ये देना नहीं चाह रहे, इनजस्टिस करना चाह रहे हैं।
तो फिर इस्लाम तो रोक रहा है ना भाई। प्रॉब्लम ये है। इस्लाम कहता है एक्सप्लॉइट मत करो किसी को, ये करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये बन बैठी है एक्चुअली। हम तो कहते हैं, हम दावा करते हैं कि देयर इज नो एनी इंटेलिजेंट रीजन टू लिव इस्लाम। ऐसा कोई इंटेलिजेंट रीजन है ही नहीं कि तुम इस्लाम छोड़ो। अगर तुम्हारे में दम है ना, कोई इंटेलिजेंट रीजन लेकर आओ ना। और कुरान में जो चैलेंजेस पाए हैं, उन चैलेंजेस का क्या करोगे भाई? तुम ये लेकर आ रहे हो, वो लेकर आ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तुमको तो बताया गया है ना चैलेंज क्या है। तुमको तो कहा गया है कि भाई मक्की बना कर दिखाओ एक। तुम वो कर नहीं रहे हो, बेवजह फालतू कुछ भी चीजें लेकर आ रहे हो। देखो हमने ये पाया, अरे 4 शादियां है इस्लाम में, अरे वो तो स्लेवरी है इस्लाम में, इस्लाम तो हिजाब ऑपरेस कर रहा है गर्ल्स को। अरे भाई ये तो सख्ती ही करे जा रहे हैं। देखो भाई ये हलाला है, ये 3 तलाक है। अरे बेवकूफ हो, तुमको जो बताया है कुरान ने चैलेंज, वो तो लेकर आ नहीं रहे। मक्की बनाने को कहा है तुमको, वो कर नहीं रहे हो। तुमको 10 सूरतें या एक सूरत भी लेकर आने को कह रहे हैं कि कुरान जैसा कोई एक सूरत, एक चैप्टर लेकर आओ, तो वो तुम लेकर नहीं आ रहे हो। अरे बेवकूफ हो क्या? इतना समझ नहीं पा रहे कि इस्लाम तो कह रहा है कि लेकर आओ, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो। हाँ, इस्लाम कह रहा है तुमको अच्छा बनकर रहो, तुम अच्छा बनकर रहना नहीं चाह रहे। तो वो कह रहा है बीवी से मोहब्बत करो, बीवियों से अच्छा सुलूक करो। अगर तुम्हारी 4 बीवियां भी होंगी ना, तो चारों से तुमको न्याय करना है। ये तुमको नहीं बताया गया क्या? ठीक है, इतना आसान नहीं है भाई इस्लाम को फॉलो करना, इसलिए तुम डर रहे हो, तुम भाग रहे हो। इस्लाम कहता है अपनी जिम्मेदारी को फॉलो करो, तुम जिम्मेदारी को फॉलो नहीं करना चाह रहे। इस्लाम कहता है मर्द को कमा कर लाना पड़ेगा, तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो, डरपोक जो हो तुम। इस्लाम कहता है अगर जंग आ जाए तो तलवार लेकर सीने को खोल कर आगे लड़ना है तुम्हें। तुम डरपोक हो, तुम कह रहे हो कि इस्लाम तो वायलेंस सिखा रहा है। अरे भाई ये इसे कहते हैं मर्दानगी, जो तुम में नहीं है। और बिना वजह किसी का तो कत्ल करना ही नहीं है। इस्लाम तो कह रहा है कि एक इंसान की जान लेना ये सारी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के बराबर है। लेकिन तुम उसको नजरअंदाज कर रहे हो और कुछ भी लेकर आ रहे हो सामने। और अगर तुम्हें इस्लाम से दिक्कत भी होगी ना, तो तुम निकल जाओगे ना छोड़कर, इतना उसका ड्रामा नहीं करोगे। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी समझ सकता है, ये सोच सकता है ये। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉब्लम है भाई। और तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो हुआ होगा, किस मौलाना के साथ या किसी आदमी के साथ कुछ तो प्रॉब्लम्स रही होगी, उसका गुस्सा तुम सारे रिलीजन्स पर निकाल रहे हो। अरे बेवकूफ, कभी पढ़ा है कुरान को? कभी पढ़े हो हदीसों को? कभी जाने हो? अरे इतना प्यारा मजहब है, तुमने कभी सोचा है? अगर फ्यूचर में कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहो ना, तो उसको इस्तेमाल करो और इस्लाम को जानो। यही हक है भाई, यही हक है। हमें उस अल्लाह की तरफ जाना है जो एक है, सिवाय उसके कोई रब नहीं। उसकी मानो और उसको मानो और उसी की मान के चलो, तो तुम्हारी आखिरत में ज़िंदगी अच्छी होगी। ठीक है, तेरी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी।